हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैंने बिजनेस के रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च किया। ऑलरेडी मुझे पहले से भी थोड़ा नॉलेज था कि करना है, तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर रखा था और अभी भी थोड़ा सीरियस होकर रिसर्च किया। मेरे दिमाग में एक्चुअली बहुत सारे आइडिया है कि इस पे करना चाहिए, इस पे करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। एक समझो कि कन्फ्यूजन टाइप से है। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, सब कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन एक एक करके करेंगे। कोई भी एक आइडिया पे साल 2 साल टाइम देंगे, उससे कुछ सीखेंगे। अगर वो सही चल रहा है तो उस पर लगे रहेंगे, नहीं तो कुछ और भी ट्राई करेंगे। एक नॉलेज के बेस पे, थोड़ा डाटा के बेस पे उस पर काम करेंगे। तो सब कुछ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ट्रेडमार्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा एक स्ट्रक्चर के में काम करूँ, जैसे रिलायंस है, टाटा है। इस वे में काम करना चाहूँ कि एक होल्डिंग कंपनी बनाऊँ, उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी बनाओ, उसमें काम करो सब्सिडी के अंदर। और होल्डिंग कंपनी जो हो उसके नाम पे मेरा ट्रेडमार्क हो, सारा कुछ हो, ताकि आगे चल के मैं कोई भी बिजनेस करूँ ना तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि अच्छा ये कंपनी मैं इस चीज़ के रिलेटेड बनाया था। फिर वो बिजनेस आप रखते हो तो उसके नाम भी करना होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, टाटा नाम से करना है तो टाटा एजुकेशन हो गया, या टाटा ट्रस्ट हो गया, या टाटा मोटर्स हो गया। इसी तरह से अगर मुझे करना है नॉर्मल, तो मुझे उस नाम के साथ करना है। एक सिंपल सा नाम ऑलरेडी मैंने ट्रेडमार्क कर रखा है और उसी नाम को मैं कंपनी बना रहा हूँ। और उसके अंदर मैं बहुत सारे सब्सिडरी बनाऊँगा, जब भी जो ज़रूरत पड़ेगा उस अनुसार सब्सिडरी बनाऊँगा और उसके अंदर मैं बिजनेस करूँगा। लेकिन मेरा जो भी ट्रेडमार्क होगा वो एक पेरेंट कंपनी जो है, जो होल्डिंग कंपनी रहेगा, उसके नाम पे मैं करना चाह रहा हूँ। तो जो भी रिसर्च किया हो ना, उसके बेस पे मुझे समझ आया कि हाँ, वो तरीका सही रहेगा अगर लॉन्ग टाइम टर्म का देखना है तो। और मैंने ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क मेरे नाम पे रजिस्टर है, और 2-3 ट्रेडमार्क मेरा एक ही नाम का कुछ का मान लो लोगो और वर्ड ये हो रखा है। मैं अप्लाई कर दिया हूँ और गवर्नमेंट से पेंडिंग है, तो आई होप कि अगले 6 महीने साल भर में हो जाएगा। तो वो मेरा चल रहा है। तो मेरा पहला प्लान है जनवरी 2026 में कंपनी रजिस्टर करूं, जो एक पेरेंट कंपनी है, और उसके नाम पे 7-8 ट्रेडमार्क मेरे दिमाग में चल रहा है, वो अप्लाई करूं। और जब एक बार ट्रेडमार्क हमें मिल जाए, और उससे पहले कंपनी रजिस्टर हो जाने के बाद मुझे, मेरा ये टारगेट है कि लगभग मैं अप्रैल मई जून इस बीच में एक सब्सिडरी कंपनी बनाऊं जो एजुकेशन को लेके हो, और वहाँ पे मैं जो बेस्ट हो सकता हूँ वो एजुकेशन दूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि अभी बहुत सारे पैसे कमाना है। मेरा मेन है ट्रस्ट, जहाँ पे मैं भरोसे जीतूँ। और पे अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल का टारगेट लेके चल रहा हूँ। और बिजनेस सिंपल सा रहेगा, कुछ वैसा नहीं है कि यही घुसा दो, ये घुसा दो, वो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एक सिंपल नॉर्मल एजुकेशन रहेगा, स्कूल शिक्षा रहेगा कि स्कूल के रिलेटेड होगा। प्राइवेट जॉब सब जो होता है उसका एक नॉर्मल तैयारी कैसे होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड होगा। तो ये लेकिन कुछ हिंदू धर्म है उसके रिलेटेड होगा। तो इससे रिलेटेड थोड़ा काम करूँगा और धीरे धीरे करके एक पाइपलाइन में काम करूँगा, जो अगले 3 साल 4 साल का प्लान होगा। 3-4 साल में मुझे 3-4 प्रोडक्ट एजुकेशन में लॉन्च करना है, और उसके बाद कोई और कैटेगरी में एक्सप्लोर करूँगा। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे। जो भी करेंगे आप लोग को बताते चलेंगे। जो मुझे गलती होगा आप लोग भी सीख सकते हो, उसके साथ साथ हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छा लगेगा। मैं भी सीख रहा हूँ, पढ़ के सीख रहा हूँ, कोई गाइड करने वाला है नहीं। तो जो पढ़ूँगा चैट जीपीटी से हो, जेमिनी से हो, परप्लेक्सिटी से हो, या यूट्यूब से हो, तो वहाँ से पढ़ूँगा। अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि
रजिस्टर करूँगा कंपनी, उसका क्या कंप्लाइंस होता है सब कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करूँगा अभी। वो भी डिटेल में बताऊँगा कि हाँ मैंने कंपनी का नाम रिजर्वेशन के लिए कब अप्लाई करूँगा, कब क्या करूँगा, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। क्या कंप्लाइंस होता है, मुझे क्या नॉलेज है, फिर सीए से कभी बात होगा तो वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और जैसे मुझे थोड़ा क्लियरिटी होगा तो फिर एक ब्लॉग के साथ आएंगे कि अगला क्या स्टेप हमने लिया है। आई होप कि वो चीज़ें आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।